हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड्स, जो भी बच्चे मौलाना मज़हरुल्लाह कारवी के फारसी यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी या बीकॉम, बीए का मतलब क्या होता है यही बच्चों को पता नहीं होता है। बीए मतलब हो गया कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। यानी कि अगर आप आर्ट्स से कर रहे हैं बैचलर कोर्स तो उसको बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से पेपर आ सकते हैं, तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी, ऑनर्स। देखिए इसमें एक ऑनर्स पेपर होता है, ठीक है। तो ऑनर्स पेपर जो होता है उस फर्स्ट ईयर में 2 ऑनर्स पेपर आपको परीक्षा देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री ऑनर्स पेपर लिया है तो इसका 2 पेपर का परीक्षा होगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर में भी 2 होता है, थर्ड और फोर्थ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 पेपर हो गए और फिर 4 पेपर जो होगा 5वां, 6ठा और 7वां और 8वां, ये आपको थर्ड ईयर में पेपर होता है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं तो सभी में इसी प्रकार से होता है। तो देखिए अगर आप साइंस से कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ साइंस हो गया आपका बीएससी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या अन्य जो भी कोर्स आते हैं साइंस से रिलेटेड वो ऑनर्स कर रहे हैं तो उसको बीएससी कहते हैं। और फिर बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। ये आपका हो गया जो कि अगर जो भी बच्चे 2022 में एडमिशन लिए हैं, जिनका सेशन 2022 से लेकर 25 तक है, उन लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। और जो कि आपका एग्ज़ाम है 5 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों को प्रोग्राम समझ में नहीं आता है, प्रोग्राम की कौन सा पेपर किस दिन उनका होगा यही समझ में डाउट रहता है। तो यहाँ इस वीडियो में पूरा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन सा पेपर है, किस दिन होगा, ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक कॉपी और एक पेज रख लें और पेन रख लें, जिससे आप अपना जो भी ऑनर्स पेपर है उसका जो शेड्यूल है उसको नोट करके रख लें, या आप इसमें समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको हम समझाने की जहाँ तक कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोगों को पता है कि एग्जाम फॉर्म अप्लाई हो चुका है, ठीक है। जो भी बच्चे एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर लिए तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं 10 नवंबर को ये नोटिस जारी कर दिया गया है और लगभग आपके पास 25 दिन लगभग है जब से नोटिस जारी किया गया है आपके एग्ज़ाम होने के लिए। तो आपका एग्ज़ाम जो है शुरू होने वाला है किस दिन से, तो 5 दिसंबर 2023 से। और यहाँ पे देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों का होने वाला साथ में, और फर्स्ट ईयर का 2 सीटिंग में आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले ये जानना होगा कि फर्स्ट सीटिंग जो कि 10 बजे से स्टार्ट होगा, 1 बजे तक चलेगा 3 घंटा, और फिर सेकंड सीटिंग जो है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। अब देखिए हम आपको पहले ही बता दिए, अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए में कुछ ऑनर्स पेपर होता है, वैसे ही बीएससी में भी ऑनर्स पेपर होता है और बीकॉम में। तो पहले आपको ध्यान देना होता है कि फर्स्ट ईयर में आपको कोई भी ऑनर्स आप कर लिए हैं, चाहे आप किसी भी ऑनर्स पेपर से हैं, चाहे हिस्ट्री से लिए हैं, ज्योग्राफी से लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस या उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, या आपके पास साइंस में अगर बात करें तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, या बीकॉम में जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, जो भी आपने पेपर सेलेक्ट किया ऑनर्स पेपर का, उसका पेपर होता है। उसके बाद आपके पास सब्सिडरी पेपर होते हैं, ठीक है। सब्सिडरी होता है और कंपल्सरी पेपर होता है, तो उसका एग्जाम होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि ऑनर्स पेपर फर्स्ट होगा, जो कि पहले दिन आपका एग्जाम होगा 5/12/2023 को, ठीक है। उस दिन आपको यहाँ पे लिखा गया ऑनर्स पेपर, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, कोई भी आपका ऑनर्स हो, तो उसका जो भी ऑनर्स पेपर है उसका पहला पेपर जो होगा, फर्स्ट पेपर, वो आपका होगा 5 तारीख को एग्जाम। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑल सब्जेक्ट दे दिया गया है। और देखिए कुछ बच्चे जो है केमिस्ट्री से करते हैं, तो ठीक है, केमिस्ट्री से जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, इनका भी ऑनर्स का, और फिजिकल यहाँ पे होने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो लोग केमिस्ट्री से, मगर और ऑनर्स पेपर वाले हैं सभी का फर्स्ट ऑनर्स पेपर होगा। अब देखिए यहाँ पे उसी दिन सेकेंड सीटिंग में देख सकते हैं बीए का एग्ज़ाम होगा, सब्सिडरी पेपर, ज्योग्राफी और म्यूजिक। अब देखिए क्या होता है कि जो बच्चे सब्सिडरी पेपर अपना देखिएगा, सब्सिडरी फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए हैं। तो अगर आपने सब्सिडरी में ज्योग्राफी लिया है या म्यूजिक, ये 2 पेपर में से कोई आपका लिए है, तो आपका एग्ज़ाम होगा कब, 5/12/2023 को सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। ज्योग्राफी या म्यूजिक लिया है, अगर आपने ज्योग्राफी या म्यूजिक इनमें से कोई भी अपने सब्सिडरी में नहीं लिया है, बीए कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है उनको भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑनर्स का फर्स्ट पेपर यहाँ पे होगा। सिर्फ सब्सिडरी आपको देखना है, सब्सिडरी जिनका होगा, सब्सिडरी अलग होता है। सब्सिडरी में अगर आपका ज्योग्राफी या म्यूजिक है तो आप लोग सेकेंड सीटिंग में जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है। अब मान लेते हैं साइंस से, अगर आप साइंस से हैं
तो आपका अगर सब्सिडरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, सब्सिडरी इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आपने डाला है तो आपको जाना है एग्जाम देने, अन्यथा नहीं जाना है। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 6 तारीख को जो एग्जाम है, 6 तारीख को बीए बीएससी बीकॉम, तो बीए बीएससी बीकॉम तीनों का देख सकते हैं कि सेकंड पेपर होगा, ऑनर्स का सेकंड पेपर। तो हम आपको बोल दिए फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होते हैं, ऑनर्स फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड पेपर आपको सेकंड दिन होगा जो कि 6 तारीख को। वहीं पे केमिस्ट्री 1B होगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है, इसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो जो भी केमिस्ट्री से जो बच्चे लिए होंगे उनको अपना 1B लेकर जाना है, 1B पेपर होगा ऑर्गेनिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब सब्सिडरी की बात कर ले तो सेकंड सीटिंग में सब्सिडरी अगर आपने बीए कर रहे हैं, अगर आपका सब्सिडरी में सोशोलॉजी या इस्लामिक स्टडीज है तो आपको एग्जाम देने जाना होगा, ठीक है। सोशोलॉजी या इस्लामिक स्टडीज दोनों में से कोई भी आपने पेपर सेलेक्ट किया तो आपको एग्जाम देने सेकंड सीटिंग में जाना होगा, अन्यथा ये आपके सब्जेक्ट में सब्सिडरी में नहीं है तो आपको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने सब्सिडरी साइंस से है और सब्सिडरी में बॉटनी लिए हैं तो आपका सेकंड सीटिंग में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले लोग का सब्सिडरी यहाँ पे एग्जाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे डॉट जैसा दिया गया है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सब्सिडरी जो आपका पेपर आपने सेलेक्ट किया होगा उसी दिन आपको जाकर देना है, दूसरे दिन जाकर आपको एग्जाम नहीं दे लेना है। अब देखिए यहाँ पे 7 तारीख को क्या है कि बीए बीएससी बीकॉम, अब तीनों में से कोई भी कर रहे हैं तो आपका कंपोजिशन पेपर जो है आरबी हिंदी अगर आपने सेलेक्ट किया है 100 मार्क्स का, अगर हिंदी आपने कंपोजिशन में लिया है तो आपका एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। हिंदी अगर 100 नंबर का कंपोजिशन में तो आपको एग्ज़ाम देने जाना है, कब? 7 को फर्स्ट सीटिंग में। सेकेंड सीटिंग में बात करें तो जो भी बच्चे सब्सिडरी में इंग्लिश लिए हैं, हिंदी लिए हैं, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, मैथिली, संस्कृत, इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने चूज किया है सब्सिडरी में इनमें से जो दिया गया है तो वो पेपर आपको 7 तारीख को सेकंड सीटिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपने सब्सिडरी में अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो जाकर एग्जाम दीजिएगा 7 तारीख को सेकंड सीटिंग में। अब देखिए यहाँ पे 8 तारीख को एग्जाम है, तो जैसे कि बीए अगर कर रहे हैं, अगर आपका सब्सिडरी पेपर हिस्ट्री है, ठीक है, सब्सिडरी हम आपको पूरे क्लियर बता रहे हैं, सब्सिडरी पेपर अगर हिस्ट्री आपने सेलेक्ट किया है तो उन बच्चों को बीए का 8 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम होगा सब्सिडरी का। तो बहुत से अधिकतर बच्चे जो अगर कर रहे होंगे बीए तो सब्सिडरी अगर जरूर रखे होंगे, तो ये आप ध्यान में देख लीजिएगा। अगर आपका सब्सिडरी हिस्ट्री होगा तो फर्स्ट सीटिंग में जाकर अपना एग्जाम दीजिएगा। वहीं अगर बीएससी अगर कर रहे हैं तो आपका सब्सिडरी पेपर अगर फिजिक्स या जियोलॉजी है तो आपको एग्जाम देने जाना है, और बीकॉम कर रहे हैं तो आपका अगर सब्सिडरी पेपर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है तो आपको जाना है एग्जाम देने, ठीक है। अब देखिए सेकंड सीटिंग में, तो सेकंड सीटिंग में 8 तारीख को किनका एग्जाम होने वाला है, तो जो भी बच्चे 50 नंबर के, ठीक है, कंपोजिशन में जैसे हिंदी, उर्दू या इंग्लिश या मैथिली, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हिंदी के प्लस साथ उर्दू इंग्लिश की कोई भी अगर सब्जेक्ट आपने 50 मार्क्स का लिया है कंपोजिशन में, एक तो आपका 100 नंबर का हिंदी हो चुका है पहले जो बच्चे सेलेक्ट किए होंगे, और जो 50 नंबर का सेलेक्ट किए होंगे तो उनका 8 तारीख को सेकंड सीटिंग में आपका पेपर होगा। ये पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर सारा चीज़ दिया रहता है कि कौन कौन से आपका सब्सिडरी पेपर है, कौन आपका ऑनर्स पेपर है और कौन सा कंपोजिशन पेपर है, तो उस पर आपके एडमिट कार्ड पर दिया रहता है, उससे आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा। या आप फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ये सबको पता रहता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के समय ही ये सारा सब्जेक्ट डालना होता है। अब देखिए 9 तारीख को अगर बीए आप कर रहे हैं तो सब्सिडरी में अगर आपका होम साइंस है तो आपको एग्जाम देने जाना होगा फर्स्ट सीटिंग में। अगर बीए बीएससी में अगर आपका बीए या बीएससी, तो कुछ बच्चे जो बीए में होते हैं वो भी मैथ अपना रखते हैं सब्सिडरी में, तो अगर आप मैथ लिए हैं तो आपको एग्जाम देने जाना होगा। या आप बीएससी कर रहे हैं, आपका सब्सिडरी अगर मैथ है तो उनको भी एग्जाम देने जाना होगा, कब तारीख 9 को फर्स्ट सीटिंग में। अब बीकॉम में अगर बात करें तो बीकॉम में सब्सिडरी अगर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस अकाउंट्स है तो आपको एग्जाम देने जाना है। अब देखिए यहीं पे 9 तारीख को सेकेंड सीटिंग में अगर आपका बीए कर रहे हैं, अगर सब्सिडरी में आपका इकोनॉमिक्स है या फिलोसफी है तो आपको एग्जाम देने जाना है। तो अगर बीए के स्टूडेंट है आर्ट्स वाले, तो अगर आपका सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स अगर आपने लिया है या फिलोसफी लिया है तो सेकेंड सीटिंग में आपका एग्जाम होगा सब्सिडरी का। वहीं पे अगर बीएससी आप कर रहे हैं, अगर आप बीएससी में आपका सब्सिडरी पेपर केमिस्ट्री है तो आपको 9 तारीख को सेकेंड सीटिंग में एग्जाम देने जाना होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो आपका एग्जाम है 11/12/2023 को है। अगर बीए आप कर रहे हैं, अगर बीए में कर रहे हैं तो आपका सब्सिडरी पेपर पॉलिटिकल साइंस है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपका एग्जाम कब होगा, 11 को फर्स्ट सीटिंग में। अगर वहीं बात करें, अगर आपने बीए से अगर सब्सिडरी पेपर आपका
साइकोलॉजी है तो वो सेकंड सिटिंग में आपका एग्जाम होगा 11 को। अब बीएससी की बात करें तो बीएससी का 3 ऑनर्स पेपर होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 3 ऑनर्स पेपर होता है। केमिस्ट्री ऑनर्स जो लोग बच्चे लिए होंगे तो आपको हम पहले ही बता दिए 2 ऑनर्स पेपर हो चुका है, 1B 1A और 1B। अब 1C जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये आपको लास्ट दिन होगा, जो कि बच्चे बीएससी कर रहे होंगे जिनका ऑनर्स पेपर क्या होगा, केमिस्ट्री होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम पूरा आपको लोग को सारा चीज़ सही से समझा चुके हैं। फिर भी अगर आपको डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक हेल्प होगी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। नहीं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स है क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल जो आपका एग्जाम होने वाला है 14/12/2023 से लेकर 16/12/2023 के बीच आपके जो कॉलेज है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वहीं पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब मेनली क्या होता है कि जो भी बच्चे बीए कर रहे हैं और जिनका ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है या होम साइंस है, ठीक है, ऑनर्स पेपर, तो उनको या आपका सब्सिडरी में भी ज्योग्राफी या होम साइंस है तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बीए कर रहे हैं यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स है और ज्योग्राफी है या आपका होम साइंस है तो उन लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। और साइंस वाले सभी बच्चों को तो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ही, तो ये पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा चीज़ जो भी चीज़ दिया गया था हम आपको बता चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।